नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक यूपी ट्रिपल एस सी पैट की ये पहली क्लास है। जो भी बच्चे पैट का एग्जाम देंगे या पैट का फॉर्म आवेदन करेंगे, क्योंकि पैट के फॉर्म आ चुके हैं, आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। और नई जानकारी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख लें, क्लास डाल दी है, पूरे सिलेबस सहित डाल दी है, और आपको कैसे तैयारी करनी है और कैसे अच्छे से अच्छे अंक उसमें लाने हैं वो भी पूरी प्लानिंग उसमें स्ट्रेटजी बता रखी है। उसी प्लानिंग से आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो। सबसे बड़ा पार्ट पैट की परीक्षा में जीके का है। जीके 50 नंबर की आ रही है, तो 5-5 नंबर के पार्ट्स में भैया जीके को बोर्ड ने, आयोग ने बताया है कि 5-5 नंबर के जे पार्ट तुम्हें जीएस में थे पढ़ने। तो राष्ट्रीय आंदोलन जो टॉपिक दे रखा है पैट के सिलेबस में, वो 5 नंबर का दे रखा है। इसमें से 5 क्वेश्चन आपके आने हैं। कितने क्वेश्चन आने? 5 मार्क्स इससे आपको कवर होंगे। तो ये पहली क्लास यूपी पैट की है। पूरे जोश और उत्साह के साथ राष्ट्रीय आंदोलन को लिया है मैंने इसमें, और सारी क्लासेस को इसी तरीके से लिया जाएगा। और आप भी पढ़ते रहिए, फॉर्म उसका अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सिविल की जितनी भर्ती होंगी फोर्स को छोड़ करके वो पैट के माध्यम से ही भर्ती होंगी। पहले पैट का पेपर देना पड़ेगा, 1 साल के लिए ये वैलिड होता है। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। 100 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें से 50 नंबर की सिर्फ और सिर्फ जीएस आएगी, जीके आएगी। ठीक है, तो जीके का पोर्शन आपको तैयार करना है। क्लास को शेयर कर देंगे सबसे पहले आप। और जरूरी नहीं है कि ये पैट में ही काम आएगा, ये हर एग्जाम में काम आएगा जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसी तर्ज पे पढ़ा रहा हूँ जो पैट के हिसाब से दे रखा है। तो 5 नंबर के मार्क्स आने हैं इसमें से। पार्ट पहला है जी, पहली क्लास है जी, पहली क्लास से श्रीगढ़ इस कर रहे हैं इस क्लास का हम। तो अंत तक वीडियो में बने रहेंगे और अपने दोस्तों और मित्रों के पास आग की तरह क्लास को फैला दिया करो, उन तक भी पहुंचाइए क्लास का लिंक। ठीक है, और लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं पहला पॉइंट, देखिए इसका दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे। तो टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो देखो ये भारत का पहला आजादी की जो आंदोलन की लड़ाई थी या विद्रोह था, वो कौन सा था? 1857 का विद्रोह था। आजादी की पहली लड़ाई कौन सी थी हमारे देश की? 1857 का पहला विद्रोह था। ठीक है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया, और मना करने के बाद 2 लेफ्टिनेंट स्तर के अधिकारियों की हत्या कर दी। एक लेफ्टिनेंट वग और एक लेफ्टिनेंट हयून की हत्या कर दी। हत्या के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले बलिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? बलिया के निवासी थे। बलिया के बागी के नाम से आज भी फेमस है। बलिया में आप जाएंगे तो बलिया के बागी के नाम से आज भी फेमस है। बहुत सारे जो उस समय के क्रांतिकारी रहे, जिसमें एक मंगल पांडे, एक चेत्तू पांडे का भी उल्लेख आता है, जो 1942 में सबसे पहले उन्होंने अस्थायी सरकार का गठन किया बलिया के भीतर। ठीक है, तो बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, यहाँ के निवासी थे। 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे, बैरकपुर छावनी में नौकरी करते थे। तो इन्होंने हत्या कर दी, फिर इनको फांसी दे दी। उसके बाद 10 मई को पूरे देश में ये विद्रोह शुरू हो गया। तो भारत के लिए लड़ा गया आजादी का सबसे बड़ा विद्रोह। सबसे अगर पहला भी विद्रोह पढ़े तो पढ़ सकते हैं आप 1857 की क्रांति, या इसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट नोट कर लेना। अगले पॉइंट की बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, कब? अगस्त 1942 में। और कहां से शुरू हुआ था? बंबई से। और भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने। करो या मरो का नारा, डू एंड डाई, करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन में दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन। जो पॉइंट में लिखे हैं बोर्ड पे, जिन्हें मैं बता रहा हूं, उसके अलावा जो मैं कॉमेंटेटरी कर रहा हूं, उनको भी आप लिखते चलना। अगर मैं तेज बोल जा रहा हूं तो क्लास को रिपीट करके, रिवर्स करके बाद में देख लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, लेकिन सारे पॉइंट नोट करने हैं आपको। ठीक है, तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। 1942 में शुरू हुआ, बंबई से शुरू हुआ था। शुरू करने वाले महात्मा गांधी थे। इसकी पहली बैठक बड़ौदा शहर में हुई थी, जो कि महाराष्ट्र में हुई थी। वहां प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, प्रस्ताव के बाद इसकी अगली बैठक बंबई में हुई, और बंबई में बैठक की अध्यक्षता करी थी अबुल कलाम आजाद साहब ने। किसने? अबुल कलाम आजाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे और कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी रहे, और सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, ये पॉइंट भी नोट करने बेटा, कमेंटेटरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम कर रहे हैं। ये तो लिख ही रहे हैं बोर्ड पर, कोई दिक्कत नहीं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना। इसी दिन मृत्यु हो गई थी लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक साहब की मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को। तो प्रश्न आता कई बार कि कौन से ऐसे नेता हैं जो असहयोग आंदोलन को शुरू होते हुए तो देखा, लेकिन परिणाम नहीं देख सके? तो लोकमान्य तिलक। अगला दांडी सत्याग्रह की बात करते हैं। दांडी गुजरात में एक समुद्री किनारे का नाम है, अरब सागर के तट पर स्थित है। यहाँ पर उस समय जब लोग रहते थे 1930 में ब्रिटिश शासन काल में, तो नमक वगैरह बनाते थे भैया, उससे अपनी रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन अंग्रेजों ने उन पर भी टैक्स लगा दिया।
टैक्स लेते थे उन मजदूरों से, गरीबों से जो अपनी रोजी रोटी आजीविका चलाते थे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने एक दांडी सत्याग्रह निकाली। और कब निकाली? 12 मार्च 1930 को। तो दांडी, और इसमें गांधी जी के साथ कितने लोग पैदल चले? 78 लोग पैदल चले। इसमें 24 दिन की यात्रा थी जी। कितने दिन की यात्रा थी? 24 दिन की। तो 24 दिन बाद कहाँ पे पहुंचे गांधी जी? दांडी में पहुंचे। और वहां जाकर के उन्होंने कौन से कानून को तोड़ा? नमक कर को, जो नमक कर लगा रखा था। इसे नमक सत्याग्रह भी आप कह सकते हैं। तो नमक कर को तोड़ने के बाद प्रतीक के तौर पर कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 6 अप्रैल 1930 से महात्मा गांधी जी ने पूरे भारत के स्तर पर हुआ है। खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं, वर्ष 1918 में, 18 या 19 भी पढ़ लेते हैं, 18 और 1919 में जो चला खिलाफत आंदोलन। दो प्रसिद्ध भाई थे, एक मोहम्मद अली और एक शौकत अली, दोनों ने मिलकर चलाया। और इस आंदोलन के माध्यम से सबसे ज्यादा विरोध किया ब्रिटिश सरकार का, ठीक है। और महात्मा गांधी जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और भी बहुत सारे नेताओं ने इसमें भाग लिया। एक तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता का ये एक तरीके से प्रतीक माना गया, एक निशानी मानी गई है ना, एक महत्वपूर्ण आंदोलन माना गया जिसमें हिंदू और मुस्लिम आपस में साथ आए और साथ मिलकर के लड़े। किनसे लड़े? अंग्रेजों से लड़े। कौन से आंदोलन में? खिलाफत में। तो एक अखबार भी बेटा याद रखिएगा, कामरेड अखबार निकलता था उस समय, दोनों भाइयों ने निकाला था, ये दोनों संपादन करते थे, ठीक है। और अबुल कलाम आजाद ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था और महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिया। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये गोल्डन टाइम है, एक सुनहरा अवसर है भारत की आजादी का, जिसमें हिंदू और मुस्लिम आपस में आकर के मिलकर के अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ पंजाब के अमृतसर शहर में। पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, शांतिपूर्ण भीड़ पे गोलियां चलवा दी। तो 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड हो गया था, ठीक है। जो कि जब 13 अप्रैल को हुआ तो उस समय क्या मनाते हैं पंजाब में? बैसाखी का त्योहार। तो ये भी आता रहता है, इसे भी पॉइंट को याद रखना। कौन सा त्योहार? बैसाखी का त्योहार, जब गेहूं की फसल कटती है आमतौर पर, ठीक है। बंगाल के विभाजन की बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 को किसने कर दिया? लॉर्ड कर्जन ने कर दिया बंगाल का विभाजन। किसने कर दिया? लॉर्ड कर्जन ने कर दिया। कब? 16 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर को आज भी बंगाल के इतिहास में काला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं? काला दिवस, ठीक है। बंगाल का विभाजन जब कर दिया, घोषणा करी 20 जुलाई को, और बंगाल का फाइनल विभाजन कब कर दिया? 16 अक्टूबर 1905 को जब विभाजन कर दिया। तो बंगाल के लोग कलकत्ता की, आमतौर पर कलकत्ता की सड़कों पर निकलते थे, भीड़ की भीड़ निकलती थी और वंदे मातरम गीत गाते थे। वंदे मातरम एक टाइटल सॉन्ग बन गया था, एक शीर्षक गाना बन गया था उस समय का, ठीक है। इसका विरोध करने के लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका विरोध कर रहे थे, मुख्य नेता थे वहां पे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1932 में लागू की गई थी। मतलब अंग्रेजों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ मिलकर, ऐसा इसमें तथ्य है, या अंग्रेजों ने 1932 में सांप्रदायिक व्यवस्था लागू कर दी। पहले से तो हिंदू मुस्लिमों को अलग कर दिया था। कब कर दिया था? 1909 के पार्लियामेंटो सुधार में अलग से व्यवस्था कर दी थी निर्वाचक की। लेकिन 1932 के आते आते अलग से दलितों को भी अलग कर दिया हिंदुओं से। काय के आधार पर? चुनाव के आधार पर। तो वही वाला पॉइंट है ये 1932 में। सांप्रदायिक मतलब संप्रदाय के आधार पर निर्वाचक प्रणाली। फिर इसको खत्म कराने के लिए एक समझौता होता है, और समझौता हुआ था 1932 में ही, और कहां पे हुआ था? पूना में। तो उसे पढ़ते हैं हम पूना समझौता। तो ये भी पॉइंट नोट कर लेना, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ था ये पूना समझौता, ठीक है। आगे आजाद हिंद फौज की बात करते हैं। आजाद हिंद, हिंद का मतलब भारत को आजाद कराने के लिए ये फौज बनी। भारत को आजाद कराने के लिए ये फौज की स्थापना हुई 1942 में, और स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। किसने स्थापना करी? रास बिहारी बोस ने स्थापना इसकी करी थी, ठीक है। रास बिहारी बोस ने स्थापना करी और बाद में इसके कमांडर बन गए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन स्थापना इन्होंने करी थी। और अगर सबसे पहले विचार की बात करें तो एक सेना के उस समय अधिकारी थे जिनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। तो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग का विचार था जी। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की बात करी या पूर्ण स्वराज्य की बात करी? कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज्य की बात कब करी? 1929 में लाहौर अधिवेशन में, कि भाई हमें भारत को पूरे तरीके से आजादी चाहिए, अब टुकड़ों में आजादी नहीं चाहिए हमको, एक एक अधिनियम या कानून के माध्यम से आजादी नहीं चाहिए, पूरी आजादी चाहिए। तो 1929 में दिसंबर के महीने में ये लाहौर में अधिवेशन हुआ था। रावी नदी लाहौर में बहती है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी और मध्य रात्रि को झंडा भी फहराया गया था भारत का रावी नदी के तट पर। और इसी के बाद आने वाले अगले वर्ष में भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। इसे भी नोट कर लेना, ये मैंने इधर मेंशन नहीं किया है, अगली क्लास और बनाएंगे इसके 5 नंबर आपके पक्के, इससे बाहर नहीं जाएगा पेट का, आप इस क्लासों को रट लेना, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला आजादी दिवस मनाया गया, नोट कर लेना।
इसी में तय हुआ था पूर्ण स्वराज्य वाले में। एक पार्टी थी जिसका नाम गदर पार्टी 1913 में बनी थी सैन फ्रांसिस्को में। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ है भैया? अमेरिका में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को को क्या बोल सकते हैं आप? सिलिकॉन वैली बोल सकते हैं दुनिया में, आईटी सेक्टर बोल सकते हैं दुनिया में। कैलिफोर्निया राज्य के अंतर्गत आता है सैन फ्रांसिस्को, जहां पे गूगल का, ट्विटर का, फेसबुक का सभी का मुख्यालय, हेड ऑफिस है जहां पे। ये दुनिया की जितनी सोशल मीडिया, सोशल साइट्स, नेट का हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब यहीं से चलता है, यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना। तो उस समय आजादी के, भारत की आजादी के लिए एक पार्टी बनी जिसका नाम गदर पार्टी था। 1913 में बनी भैया, सैन फ्रांसिस्को में बनी। लाला हरदयाल पंजाब के रहने वाले थे, उन्होंने वहां पे जाकर के और अपने सहयोगियों को लेकर के एक पार्टी का गठन किया। ठीक है, जिसका नाम गदर पार्टी। एक प्रकरण हुआ था कामागाटू प्रकरण। ये एक पानी का जहाज था कामागाटू, जो कि कनाडा जाना था कुछ भारतीयों को लेकर के। जो 1914 की घटना, 1914 से संबंधित था ये पानी का जहाज था, और कौन से देश से? कनाडा से संबंधित था। ठीक है, तो ये वाला इशू आता रहता है कनाडा में। कामागाटू प्रकरण याद रखिएगा 1914। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड कौन था? वायसराय था, ये वायसराय था। तो एक अधिनियम बना दोनों के लोगों से। ये सचिव था मॉन्टेग्यू उस समय, मॉन्टेग्यू सचिव था, ये वायसराय था। तो इनके नाम से एक अधिनियम बना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कौन सी वर्ष में? 1919 में बना। जी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। चोरी चोरा जो प्रकरण हुआ, ये कांड हुआ, तो इसे पढ़ सकते हैं 5 फरवरी 1922 को। कहां पे हुआ? गोरखपुर में। एक घटना बहुत बड़ी हुई असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में शुरू किया और 20 से 22 तक चला भैया। तो इसी दौरान 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक थाने में उग्र जो भीड़ थी आंदोलन की, उसने आग लगा दी, तो पुलिस वाले मर गए इसमें। इसी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कहां से? बारदोली से। 12 फरवरी 1922 को बारदोली से वापस ले लिया था महात्मा गांधी जी ने। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। गुजरात के कौन सी जगह पड़ता है बारदोली? सूरत में। सूरत काय के लिए जाना जाता है? सूरत अरब सागर के तट पर स्थित है, सूरत बंदरगाह भी है, सूरत को बाबुल का मक्का भी बोलते थे। सूरत में ताप्ती नदी भी बहती है, सूरत में काकरापार परियोजना भी स्थित है ना। और सूरत के लिए भी जाना जाता है। अपनी सूरत देखनी हो आपको तो सूरत में जाइए। ठीक है, इसके लिए भी जाना जाता है। ये हमारे मित्र से आते कभी कभी, ऐसी मजाक तो जरूरी है। ठीक है, जीके के साथ साथ। और सूरत हीरा के लिए भी जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा कारोबार सूरत में हीरा के लिए होता है, डायमंड्स का कारोबार होता है, उसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और सूरत साड़ियों के लिए भी जाना जाता है, साड़ियों का शहर भी सूरत को कहा जाता है। और दुनिया की सबसे बड़ी, अभी करंट का एक पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से नोट कर लेना, विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस भी सूरत में खोली गई है। विश्व की सबसे बड़ी अभी दफ्तर या ऑफिस कहां पे खोली गई है? सूरत में। और ये दफ्तर जो खोला गया है, ये किसका खोला गया है? डायमंड का ही दफ्तर खोला गया है वहां पे, किसी हीरा व्यापारी के द्वारा ये स्थापित वहां पे किया गया है। तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग खोली गई है सूरत में। इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी अमेरिका में, और अमेरिका के कहां पे थी? पेंटागन में, जो अमेरिका का डिफेंस वाला सिस्टम रहता है पूरा पेंटागन में। नोट कर लेना, ये सूरत के विषय में पॉइंट थे। ठीक है, और सूरत में एक अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। एक गरम दल बन गया, एक नरम दल बन गया था। रास बिहारी घोष ने उसकी अध्यक्षता करी थी। कौन सी अधिवेशन की? सूरत अधिवेशन, जो 1907 में हुआ था। ठीक है जी, तो ये पॉइंट याद रखना। आगे बात करते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम ट्रेन एक्शन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने पहले काकोरी कांड के नाम से लिखा है ये किताबों में, लेकिन ट्रेन एक्शन, एक्शन था हमारे क्रांतिकारियों का। कब हुआ ये ट्रेन एक्शन? 9 अगस्त 1925 को। और कहां पे हुआ ये? लखनऊ संभाग के अंतर्गत। लखनऊ संभाग के अंतर्गत उस समय सहारनपुर भी आता था, तो कभी कभी सहारनपुर भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर आपको लखनऊ संभाग मिलेगा। ठीक है, लखनऊ से निकलने वाली एक रास्ता, एक ट्रेन का रूट है, वहीं काकोरी नामक रेलवे स्टेशन भी आज भी है। तो वहां पे एक ट्रेन को लूट लिया था हमारे क्रांतिकारियों ने मिलकर, जिसमें अंग्रेजों का खजाना, हीरे, सोना, जवाहरात, हथियार जो भी जा रहा था सबको लूट लिया था। ठीक है, तो इसे काकोरी ट्रेन के नाम से भारत के इतिहास में जाना जाता है। 9 अगस्त 1925। क्लास को शेयर करते रहें। और जो पहली क्लास है आपकी, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। और किसने करी थी? आगा खां और एक और व्यक्ति थे इनके साथ, सलीमुल्ला खां। आगा खां और सलीमुल्ला खां ने दोनों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। कब करी थी? 30 दिसंबर 1906। डेट वेट तो कभी आती नहीं, लेकिन याद कर लेना अगर आपकी इच्छा है तो। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग क्यों स्थापना करी? अपने अधिकारों को रखने के लिए, मुस्लिम लोगों के अधिकारों को अंग्रेजों के सामने रखने के लिए। वो ऐसा मानते थे कि कांग्रेस पार्टी हमारा काम नहीं करती, तो उन्होंने एक पार्टी बना ली। क्रिप्स मिशन आया मार्च 1942 में, किसकी अध्यक्षता में? स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। तो स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया। इसने संविधान की रूपरेखा की बात करी सबसे पहले कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। किसने बात करी? क्रिप्स मिशन ने। 22 मार्च 1942 को आया था।
लेकिन बहुत सारे सुधार इसके ठीक नहीं थे भारत के हिसाब से, भारत की परिस्थितियों के हिसाब से, भारत की जनता के हिसाब से, भारत के राजनीतिक माहौल के हिसाब से। तो ये फेल हो गया, ये असफल हो गया, इसे वापस जाना पड़ा। किसे वापस जाना पड़ा? क्रिप्स मिशन को। तो भैया जाके वापस जाने के बाद एक आंदोलन शुरू हुआ भारत में जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। आपको पता ही है, ये 42 में गया वापस और अगस्त के महीने में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो का। ठीक है, आगे बात करते हैं। साइमन कमीशन कब आया इंडिया में? 1928 में आया था, बंबई में पहुंचा था सबसे पहले। इसमें सातों के साथ, एक पिक्चर का डायलॉग तो सुना होगा तुमने, सनी देओल की पिक्चर कौन सी है रे? सातों को एक साथ मारूंगा। कसम तो क्या खाई, सातों अलग अलग रहने लगे। घातक का है, जीत का है, घातक का है ना। तो ऐसे घातक पिक्चर में सातों के सातों को मारने की बात करते हैं सनी देओल साहब। गदर 2 भी आ रही है, बहुत शानदार जानदार मूवी, 11 अगस्त को उनकी देखिएगा। तो 1928 में जब साइमन कमीशन आया था, वो तो गदर पिक्चर थी, आपको याद कराने के लिए बोल दिया। डायलॉग भी उसमें 7 लोगों का है और यहाँ पे भी बात 7 लोगों की हो रही है। ठीक है, तो साइमन कमीशन 1928 में बंबई आया, 3 फरवरी 1928 को आया। तो कितने लोग थे इसमें? 7। और सातों के साथ कौन थे? कौन थे भाई साहब? अंग्रेज थे सातों के साथ। मतलब अंग्रेज लंदन से आए और भारत का संविधान बनाने के लिए आए। तो ऐसे कैसे हो सकता है? भारत की रूपरेखा कैसे तय कर सकते हैं? भारत में सुधार कैसे तय कर सकते हैं? कोई तो भारत का सदस्य लेना चाहिए था, एक दो। इसी वजह से इसका विरोध किया गया। लखनऊ में विरोध हुआ, दिल्ली में विरोध हुआ, लाहौर में विरोध हुआ, उत्तर भारत में विरोध हुआ, भारत के अलग अलग हिस्सों में विरोध हुआ। इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज में लाहौर के भीतर हत्या कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा। और हत्या कराने में जो लाठीचार्ज का आदेश देने वाला था उसका नाम था सैंडर्स। सैंडर्स ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। तो लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे लाहौर में, तो उनकी हत्या हो गई। फिर उनकी मौत का बदला किसने लिया? भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, इन्होंने मौत का बदला लिया और सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। कहाँ पे? लाहौर में। ठीक है, तो भारतीय क्रांतिकारी पीछे नहीं हटे भाई साहब किसी भी स्थिति में ना। तब पीछे हटे थे देश को आज़ाद कराने में, और इस समय कुछ ऐसे क्रांतिकारी हैं वो इस समय भी पीछे नहीं हटते। बहुत सारी चीज़ों में आपको बताएंगे कभी मौका लगेगा तो, है ना, समझ रहे होंगे आप। कैबिनेट मिशन, ये मुस्करा जाते हैं हमारे स्टूडियो में बैठने वाले। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। किसकी अध्यक्षता में आया? पेंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में। पेंथिक लॉरेंस को मिलाकर के 2 और सदस्य थे। तो टोटल कितने लोग थे इसमें? 3 लोग थे। कितने लोग थे? 3। लेकिन आप अध्यक्ष याद रखिएगा, पेंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आया कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन वो मिशन था जिसने संविधान की आधारशिला रखी, जिसने संविधान के लिए चुनाव कराए, संविधान सभा के लिए चुनाव कराए। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर या कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत में संविधान सभा के चुनाव शुरू हुए। और संविधान सभा के चुनाव हुए तो भारत के अलग अलग नेता अपने अपने राज्यों से वहां से चुनाव जीत करके आए। चुनाव जीत के आए तो संविधान सभा में शामिल हुए, अलग अलग समितियों के अध्यक्ष बने और संविधान बनाने का सिलसिला श्री गणेश होता है दिल्ली में उस समय। ठीक है, तो यहीं से नींव रखी गई एक तरीके से भारतीय संविधान सभा की। कहां से? कैबिनेट मिशन से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट लिया भी है मैंने, संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ? 1946 में। होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना कब होती है या शुरू कब होता है? स्थापना नहीं लिखेंगे, शुरू लिखेंगे इसे। शुरू कब हुआ? 1916 में। लोकमान्य तिलक और एक और लिख लेंगे एनी बेसेंट, दोनों को पढ़ लेंगे। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा कौन सा शुरू किया गया? होम रूल लीग आंदोलन। इसको गृह शासन आंदोलन भी पढ़ लेते हैं, स्वदेश आंदोलन भी पढ़ लेते हैं, होम रूल लीग आंदोलन भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, होम रूल लीग का मतलब क्या हो गया? भारत का शासन, हमें चाहिए भारत का शासन। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ इसे शुरू किया गया था। इसमें लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट दोनों थे। अस्थाई सरकार, अस्थाई आजाद हिंद की सरकार थी। कौन सी सरकार थी? आजाद हिंद की सरकार, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। अस्थाई आजाद हिंद की सरकार की स्थापना 1943 में हुई भाई साहब। कब हुई? 1943। और तारीख लिख लो 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर 1943 को। देश का नाम है सिंगापुर। पेट में आप बेटा पेपर दोगे तो ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इन क्लासों से। ये क्लास पहली है पेट की, है ना। आराम से इत्मीनान से धैर्य से नोट करते रहो, ज्यादा से ज्यादा मित्रों के और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिंक लेकर के। तो अस्थायी सरकार की स्थापना 1943 में। तारीख कितनी थी? 21 अक्टूबर। और इसके मुखिया कौन थे? कर्ता धर्ता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे इसके कर्ता धर्ता, संस्थापक सरकार के। अपनी करेंसी चलाई थी इन्होंने, अपने ये हेड थे सरकार के, प्रधानमंत्री थे और लोगों को अलग अलग मंत्री बनाया था। तो सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई थी सरकार की। ठीक है, और सिंगापुर विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व के लिए जाना जाता है देश। दुनिया में किसके लिए जाना जाता है? जनसंख्या घनत्व के लिए। सिंगापुर से भैया चॉकलेट मंगवाई जाओ, चॉकलेट बड़ी फेमस है, ऐसे सुनी है मैंने जी। मंगवा हमारे स्टूडियो में बैठो का पीछे बालक,
ये टेक्निकल टीम। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना होती है। अंतरिम सरकार काम करने लग जाती है, ऐसे समझ लो। और अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में बनती है? जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, ठीक है। और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंट वेटन थे। लॉर्ड वेवेल थे, लॉर्ड वेवेल चले गए और वेवेल के बाद कौन आए? लॉर्ड माउंट वेटन, जो कि 34वें और भारत के अंतिम वायसराय थे। भारत के अंतिम वायसराय थे, अंग्रेजों की तरफ से भी अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के भी पहले कह सकते हो, अंग्रेजों की तरफ से बोल सकते हैं अंतिम वायसराय थे। 1948 तक रहे थे ये भारत में, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर की तारीख गई और 1885 में बंबई में स्थापना हुई, जहां 72 लोगों ने भाग लिया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और पूरा नाम पढ़ेंगे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी पूरा नाम। 72 लोगों ने भाग लिया। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, दोबारा याद करो, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी पहली मीटिंग हुई, बंबई शहर में। ग्वालियर टैंक मैदान एक जगह है बॉम्बे में, आज भी है, ग्वालियर टैंक मैदान में ये वाला विश्वविद्यालय, वहां पे मीटिंग हुई। कांग्रेस की फूट, कांग्रेस पार्टी में फूट हो गई, या पढ़ लो सूरत अधिवेशन या पढ़ लो कांग्रेस का विभाजन। 3 नाम लिख दिए मैंने, तीनों नामों से ये प्रश्न पूछा गया है। कांग्रेस फूट आ जाए या सूरत अधिवेशन आ जाए या कांग्रेस का विभाजन वर्ष 1907 में हो गया था। इसकी अध्यक्षता किसने करी? रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष एक बॉस हैं और एक घोष हैं, तो घोष ने अध्यक्षता करी। सूरत कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी के तट पर सूरत शहर स्थित है, ठीक है। अभी सूरत के बारे में बता भी रहा था मैं आपको। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। कहां पे हुआ? लंदन में। किसने भाग लिया कांग्रेस की तरफ से? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में हुआ था, ठीक है, गांधी जी वहां पे पार्टिसिपेट करने गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भाग लिया, ये भी नोट कर लेना। और गांधी जी के साथ अपने निजी खर्चे पर महादेव देसाई उनके सचिव थे शायद, वो गए थे, और सरोजिनी नायडू भी थी उस समय, है ना, वहां पे। तो इसे याद रखिएगा। 1931 स्वराज्य पार्टी की बात कर रहे हैं। स्वराज्य का मतलब भी क्या होता है भैया? आजादी चाहिए हमें, तो पार्टियों के नाम भी उसी तरफ हमें इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में कौन से शहर में? इलाहाबाद में। और किसने स्थापना करी? सी.आर. दास। और दूसरे व्यक्ति मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास दोनों ने मिलकर स्वराज्य पार्टी बनाई, कांग्रेस से अलग होकर के। कांग्रेस के नेता थे, लेकिन देखो जो भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो पार्टी एक बनी सबसे पहले कांग्रेस। कांग्रेस के सबसे ज्यादा नेता थे, कांग्रेस में ही नेता थे, सभी पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन कांग्रेस के जो कुछ नेता थे, जो नरम दल के नेता थे, वो अंग्रेजों से सही तरीके से मांगों को नहीं रखते थे, तो समय समय पे ये नेता अलग अलग होते गए और इन्होंने अपनी पार्टियां बनाते गए। लेकिन विचारधारा एक ही थी, रास्ता एक ही था, देश को आजाद कराना। विचारधारा थोड़ी सी पृथक हो सकती है, भिन्न हो सकती है, अलग हो सकती है, लेकिन काम और कार्य क्या था? भारत को अंततः आजादी दिलाना था, ठीक है, सभी लोगों का। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 इलाहाबाद में, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास पूरा नाम है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे जी, ठीक है। अब बात करते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी की। देखो आगे क्या है? कांग्रेस और पीछे क्या है? समाजवादी पार्टी, ठीक है। 1934 में इसकी स्थापना हुई, 1934 में, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। और स्थापना कहां पे हुई इसकी? बिहार की राजधानी पटना में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, दो नेता याद रखना, आचार्य नरेंद्र देव और दूसरे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता। किस नाम से? लोक नायक। जब उनको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में डाल दिया, माफ कीजिए, 1977 में देश की आजादी के बाद जेल में डाल दिया था, जब आपातकाल इंदिरा गांधी जी ने लगा दिया था, आंतरिक आपातकाल, तो जेल में इन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब को आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कौन सी किताब लिखी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ये एक संगठन बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई की तारीख थी और वर्ष 1939 सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना करी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस थे। बेटा एक पार्ट है जी, तो अभी तो ये टेलर है, लेकिन पिक्चर अभी आएगी, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है और पिक्चर अभी आएगी पेट के लिए, आपकी मुख्य पिक्चर है ना। तो क्लास से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहा करो और कंजूसी नहीं भाई साहब लाइक करने में कम से कम, ठीक है। लाइक करने में कंजूसी नहीं, अभी लाइक करे कि कहूँ क्यों तो माँ तो हाल लाइक कर आएंगे जन कहाँ का भागन डोलेंगे खेतन में और गली में, है ना। लेकिन जब क्लास से लाइक नहीं करेंगे तो भाई क्लास को लाइक करे करो, क्लास से लाइक करेंगे तो बेटा नौकरी 100% लगेगी जी, आशीर्वाद है हमारा। क्या बात है, ध्यान रखिए, वो पीछे वहां बहुत हंस रहा है चौक जाको जी, काम है जन कहाँ घूमते हो जी दुनिया में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करी इन्होंने? 1939 में, तब करी। 1938 और 1939 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए 2 साल लगातार। कौन चुने गए? सुभाष चंद्र बोस। 38 में चुने गए हरिपुरा, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, गुजरात में स्थित है ये जगह। 1939 में त्रिपुरी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। तो दोनों जगह चुने गए, लेकिन जब दूसरी बार में चुनाव हुआ 1939 में, तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
उसमें लिखा यह है कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के प्रत्याशी को हरा दिया था और गांधी जी ने खड़ा किया था पट्टाभी सीतारमैया को यहाँ पे। तो चूंकि कांग्रेस का जब चुनाव होता था अध्यक्ष पद का, तो कांग्रेस के जो सदस्य थे वो वोटिंग करते थे, वोटिंग के आधार पर होता था चुनाव। भैया दो लोग खड़े होते हैं तो दो में से एक को जो ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस को ज्यादा वोट मिले और पट्टाभी सीतारमैया को कम वोट मिले, तो 1939 का जो अध्यक्ष का पद था वो सुभाष चंद्र बोस के पास आ गया। लेकिन 39 में अध्यक्ष के पद के लिए गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को लाया था, सामने खड़ा किया था, ठीक है। तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इस पद को मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि गांधी जी की हार का मतलब मेरी हार, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया, माना और पद को छोड़ दिया। उसके बाद इस पद पर अस्थायी तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिठाया गया। किसको बिठाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिठाया गया उनके पद छोड़ने के बाद। तब उन्होंने पद छोड़ दिया तो क्या बनाई? एक पार्टी बनाई जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक रखा। 3 मई की तारीख थी, वर्ष 1939 थी। इसका भी उद्देश्य था लोगों को आपस में लाना, इकट्ठा करना और देश की आज़ादी के लिए काम करना। वर्ष 1924 में वेलगांव अधिवेशन हुआ और वेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने करी थी। वेलगांव कहाँ पे? कर्नाटक में। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन रहा जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने करी 1924 में। सीधी कार्रवाई दिवस की अगर बात करें तो ये 16 अगस्त 1946 को मनाया। सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, 16 अगस्त 1946 मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर। इसी सीधी कार्रवाई दिवस की वजह से भारत में दंगे फैल गए थे। क्या फैल गए थे? दंगे फैल गए थे, सांप्रदायिक दंगे, हिंदू मुस्लिमों में दंगे फैल गए थे। और इसका कर्ता धर्ता कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना था। उसने सीधी कार्रवाई दिवस मनवाया। ये कई बार आता है, याद रखना, 16 अगस्त 1946 को। प्रांतीय चुनाव कब हुए? 1937 में, जिसमें कांग्रेस ने 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। प्रांतीय चुनाव 1937 में हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत की कितने राज्यों में? 5 राज्यों में सरकार बनाई थी, जिसमें 2 बड़े राज्य थे। एक उत्तर प्रदेश, उस समय संयुक्त प्रांत था। मध्य प्रदेश था, उस समय मध्य प्रांत था, मध्य प्रदेश। और एक कौन सा था भाई? पंजाब, मद्रास था एक, है ना। और बाकी के कमेंट बॉक्स में आप बताओ कौन कौन से राज्य थे। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में अहमदाबाद में किसने करी? महात्मा गांधी जी ने 1915 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर। अगर बात करें पाकिस्तान शब्द किसने दिया सबसे पहले, तो पाकिस्तान शब्द दिया था 1933 में चौधरी रहमत अली ने। जे उस समय विद्यार्थी थे, लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। तो इन्होंने एक नाम सुझाया था अपने एक पत्र के माध्यम से, एक लेटर के माध्यम से, यदि भारत से एक हिस्सा कभी पृथक होता है तो जो मुस्लिमों के लिए देश बनेगा उसका नाम क्या होना चाहिए? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान शब्द को देने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था चौधरी रहमत अली। और कौन सी वर्ष में दिया था? 1933 में उन्होंने ये नाम सुझाया था, चौधरी रहमत अली ने। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। ये पहला पार्ट था यूपी पैट के आने वाले आपके एग्जाम के लिए। सेकंड पार्ट भी आएगा, राष्ट्रीय आंदोलन इसमें कवर किए हैं। और आपको पता है जीएस का इंपॉर्टेंट रोल है, जीएस ज्यादा से ज्यादा आपको कवर करनी है, तभी आप इसमें अच्छा एक स्कोर कर पाएंगे, प्रदर्शन कर पाएंगे, है ना, बेस्ट स्कोर लेकर के आ पाएंगे। और उसके लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और लगातार क्लासेस आती रहेंगी आपके लिए। जीएस के 50 नंबर का पोर्शन तो पूरा आता रहेगा और जो हिंदी का है वो भी इसमें अपलोड होगा आपके लिए, हिंदी की भी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो क्लास को शेयर करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आर्टिकल 47 का विशेष आप अभ्यास करते रहिए, पालन करते रहिए। जीवन में आगे बढ़ना है तो आर्टिकल 47 का पालन करना है, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार।